चेतन जी, महक उठा है घर आंगन, महक उठा है घर आंगन, जब से आप पधारे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जन्मों से आप हमारे हैं। महोदय, सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी सरकार की नीतियों के निर्धारण एवं संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसीलिए इन्हें सरकार की रीढ़ कहा जाता है। सचिवालय के विभिन्न संघ भी सरकार के साथ तालमेल से काम करते हैं। महोदय, हम आशा तथा कामना करते हैं कि कर्मचारी संघों के सरकार के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे तथा प्रदेश के विकास में सरकार तथा कर्मचारी वर्ग अहम भूमिका निभाएगा। आपके मार्गदर्शन में उन्नति के नए आयाम स्थापित होंगे। महोदय, जैसा कि चेतन जी ने बताया, संजीव शर्मा जी 2000 से सचिवालय की राजनीति में सक्रिय हैं और ये 8 बार चुनाव जीत चुके हैं विभिन्न पदों पर, और इस बार ये तीसरी बार प्रधान पद पर नियुक्त हुए हैं। अब मैं श्री संजीव शर्मा जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपस्थित माननीय मंत्री महोदय एवं अन्य उपस्थित सभाजनों के अभिनंदन हेतु संबोधन करें। श्री संजीव शर्मा जी। इससे पहले कि मैं अपना संबोधन शुरू करूं, मैं सचिवालय के शीर्ष पे विराजमान जय श्री हनुमान और हमारे सामने माता तारा देवी तथा मेरी कुल देवी माता अंबिका से पहले उनके चरणों में नमन करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्वस्थ रखें और इनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज इस ऐतिहासिक पेड़ के नीचे मंच पे विराजमान सरल एवं सादगी से भरपूर परम श्रद्धेय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, इनके साथ श्री आशीष पटेल जी, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, और मंच पे बैठे जो शब्दों के बाण चलाने में माहिर हैं, आदरणीय श्री नरेश चौहान जी, मीडिया एडवाइजर मुख्यमंत्री महोदय, साथ में शिमला के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री हरीश नाहटा जी, इनके साथ बैठे भवानी सिंह जी, विधायक फतेहपुर, मंच पे बैठे विधायक बबलू जी, शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान जी, मंच पे बैठे मनकोटिया जी, सुरेंद्र मनकोटिया जो पूर्व में एनजीओ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, विधायक, माफी चाहता हूं, आप पे नजर नहीं गई, नीरज नैयर जी, चंबा के विधायक नीरज नैयर जी पीछे बैठे हैं, नजर नहीं पड़ी। उसके बाद मंच पे बैठे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा जी, इनके साथ जो सरकार में चलाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं श्री गोपाल शर्मा जी, OSD to CM, मेरे कार्यकाल के सभी सदस्यगण, ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गीता जी, PA प्राइवेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गोपाल जी तथा इनके कार्यकारिणी के सदस्यगण,
ड्राइवर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमर जी, क्लास 4 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट टेकचंद जी, एनजीओ के प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आए हैं, त्रिलोक ठाकुर जी और इनकी पूरी कार्यकारिणी के सदस्यगण, गवर्नर सेक्रेटरीट के आए प्रतिनिधिगण, कमीशन से आए प्रतिनिधिगण, लोकायुक्ता से आए प्रतिनिधिगण, मंच पर सभी विराजमान महानुभाव, सबका नाम लेना संभव नहीं है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे भाई बंधु तथा मेरे सम्माननीय भाइयों तथा बहनों, सर्वप्रथम मैं पूरे सचिवालय परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि एक आम कर्मचारी का बेटा कर्मचारी के समारोह में मुख्यमंत्री बन के आया है। आज खुश तो बहुत होंगे आप लोग, क्योंकि सचिवालय के इतिहास में एक आज नया अध्याय जुड़ा है। पहली बार सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। और इस शपथ ग्रहण समारोह के गवाह स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। आज प्रदेश की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो जमीन से जुड़ा है, एक ऐसा व्यक्ति जो गरीबों का दर्द समझता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने तन मन धन पूरा प्रदेश के लिए समर्पित कर दिया है, एक ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री कम मुख्य सेवक ज्यादा करता है। हमने देखा प्रदेश के ऊपर आपदा आई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक बनकर प्रदेश के लोगों की सेवा की। इन्होंने मुख्य सेवक बनकर गरीबों का दर्द बांटा, गरीबों के आंसू पहुंचे, जिन पे विपदा आई। हमने देखा कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय राहत शिविर में नीचे बैठ के लोगों के साथ खाना खाते थे। लोग जब उनको देखने जाते थे वो नजरें घुमाते थे कि आखिर मुख्यमंत्री कहां आए हैं। जब उन्हें पता चलता था कि तुम्हारे लोगों के बीच पंगत में जमीन पर बैठ के खाना खा रहे हैं, उनका दर्द बांट रहे हैं, उनका दुख बांट रहे हैं। आज प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान इनके लिए तारीफों के गुणगान गा रहा है। श्री राहुल गांधी जी के पास भी शब्द कम पड़ गए थे इनकी तारीफ करने के लिए। आज इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। इनकी तारीफ होगी, जितनी बड़ी माला पिरोई जाए उतनी कम होगी। आपने देखा ये अस्वस्थ हुए, कभी किसी ने सोचा? सिर्फ सचिवालय के लोग जानते हैं क्यों अस्वस्थ हुए। ये पहले मुख्यमंत्री होंगे पूरे हिंदुस्तान के जो रात के 12 बजे भी सचिवालय के कमरे में प्रदेश के विकास के लिए फाइलें निकालते। ये पहले मुख्यमंत्री होंगे पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने 6 रुपए 25 पैसे से अपनी कमाई शुरू की थी और अपनी पूरी खून पसीने की कमाई प्रदेश के लिए समर्पित कर दी थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए कहा गया है। दिल तो करता है कि 100 मिनट बात करूं, वो भी कम पड़ जाए। आज इनके अथक प्रयासों का ये परिणाम है कि जिस रफ्तार से कालका शिमला के ट्रैक पर रेलगाड़ी दौड़ रही है, उसी रफ्तार से फिर से हिमाचल में विकास की गाड़ी दौड़ने लग गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज मेरे पास शब्द नहीं है। एक छोटा सा कर्मचारी नेता, उसको आपने इतना मान सम्मान दे दिया, मैं सपने में भी नहीं सोचा था। इन्होंने भी व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगाया है ना, सही मायने में ये सत्ता भोगने नहीं आए, सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। ये तो सत्ता को बांटने के लिए आए, सत्ता सुख बांटने के लिए आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं ऋणी हो गया हूं आपका। जो मान आपने मुझे दिया है, मैं इस ऋण को नहीं चुका सकता हूं। मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे पास तो इस ऋण चुकाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ दुआएं दे सकता हूं। मेरी दुआएं, पूरे सचिवालय की परिवार की दुआएं आपके साथ हैं। कहते हैं जब दवा काम करना बंद कर देती तो दुआ काम करती है। मैं ऊपर वाले से दुआ मांगता हूं कि हे खुदा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के जितने भी गम है, जितने भी दुख है, जितने भी दर्द है, वो मुझे दे दे, और मेरे झोली में जो आपने थोड़े बहुत सुख डाले हैं वो इन्हें दे दे। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे, मुझे अभी कुछ देर पहले मेरे भाई ने कहा कि आप माननीय मुख्यमंत्री को क्या दे रहे हैं, तो भैया कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमने इनको सरस्वती दी। कहते हैं कि हर आदमी की जुबान पे 24 घंटे में 2 सेकंड के लिए सरस्वती आती है। उस समय जो वो बोलता वो हो जाता है। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री के जुबान पे हमेशा सरस्वती रहती है। इनके पास कोई फरियाद लेके आता है, साहब मेरी ट्रांसफर कर दो, ये बोल देते हैं हाँ जी गोपाल जी ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर हो गई। इनके पास कोई फरियाद लेके आता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुझे 2 लाख दे दो, ये बोलते हैं भाटिया जी 2 लाख दे दो, 2 लाख हो जाते हैं। लेकिन सरस्वती हमने इसीलिए दी है मूर्ति, ताकि इनकी जुबान पे हमेशा सरस्वती रहे। क्या पता आज बोल दें चलो इनको दिए दे दिए जाए। आप दिए का नाम लिया, तालियां बजाने लगे। अरे भाई, मैं निर्मल का ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण का शास्त्रों में, गोपाल शर्मा जी भी यहाँ पे काफी सारे ब्राह्मण हैं, शास्त्रों में 2 ही काम है ब्राह्मण के। पहला काम है मांगना, दूसरा काम है ज्ञान बांटना, सलाह देना। अब अपने धर्म के या अपने कर्तव्य को निभाते हुए और आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेरी माननीय मुख्यमंत्री से छोटी सी मांग है। माना कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है, क्या है कि कभी कभी घर की भी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। एक परिवार है, उसकी 3 बेटियां हैं, और बेटे को, जो बाप है उसको बेटियों की शादी तो करानी है, लाइबिलिटी है उसके ऊपर 3 बेटियों की। तो क्या चाहता है बाप, क्या करता है, वो चाहता है कि कम से कम एक बेटी की शादी हो जाए, उसके हाथ पीले हो जाए, कोई अच्छा वर देख के। उसके लिए क्या करता है कि अपने रिश्तेदारों से उधार मांगता है, कहीं लोन लेता है और एक अच्छा मुहूर्त देख के एक बेटी के पीले हाथ कर लेता है ताकि उसकी जिम्मेवारी कम हो। ठीक इसी तरह प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है और प्रदेश के मुखिया जी को 3 डीए की किस्तें देनी है। अब इनके जो रिश्तेदार हैं, हो सकते इनकी मदद ना करे, समझ गए ना। पर मेरा अनुरोध है, किस्तें तो देनी तो है ही है 3, क्यों ना एक किस्त
एक अच्छा मुहूर्त है, आज अच्छा दिन है, दे दी जाए और अपनी लाइबिलिटी कम कर दी जाए। रही बात दूसरी, जो तुम्हारा दूसरा कर्म है वो है ज्ञान बांटना ब्राह्मण का। मैं इतना ज्ञानी तो हूं नहीं, मैं तो सिर्फ सुझाव दे सकता हूं। साथियों, आप लोग यहाँ पे सब मौजूद है। जब पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ने सचिवालय से संबोधन दिया था, उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि सुझाव लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुझाव ले लेना चाहिए। कई बार एक आम व्यक्ति भी, सरल आदमी जो एक ऐसा सुझाव दे जाता है जिससे जिंदगी की दशा और दिशा बदल जाती है। उनकी ये वर्डिंग थी यहाँ पे। तो मेरा भी ये सुझाव है महाराज, मैं भी एक आम आदमी हूं, क्योंकि अब प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है, इन्हीं का ही उसका दायित्व नहीं बनता है स्थिति को अच्छा करने का, हमारा भी फर्ज बनता है। तो मेरा सुझाव है क्यों ना 5 डे वीक कर दिए जाए। अरे भाई, तुम्हारे लिए जब मैं तो तुम तालियां बजा लेते हो, अभी बोलने तो दो। तो मेरा सुझाव है 5 डे वीक कर दी जाए। उसके क्या फायदे, देखिए। पहला फायदा, ये जो बिजली जल रही है ना, देखो सारे लोग यहाँ बिजली जली है, इसकी बचत हो जाएगी। एसी चलता है, फैन चलते हैं, सर्दियों में सेंट्रल हीटिंग चलती है, लाखों रुपए की बचत होगी। दूसरी जो ये गाड़ियां चलती हैं सुबह सुबह, आप देखते हैं, पहले आपको स्कूल के पास गाड़ियां मिलेंगी बच्चों को छोड़ने, फिर साहब को छोड़ने, फिर सब्जी लाने, फिर बीवी को छोड़ने, है कि नहीं? कितनी बचत होगी, मेंटेनेंस कम हो जाएगी। नंबर 3, शिमला में जाम लगता है, वीकेंड पे जाम लगता है, आपने देखा होगा। अगर शनिवार को छुट्टी कर दी जाए, 5 डे वीक कर दिए जाए, तो इस जाम से भी निजात मिलेगी। कि जब सरकारी गाड़ियां नहीं चलेंगी, लोग ऑफिस नहीं आएंगे, तो स्वाभाविक है जाम से निजात मिलेगी। चौथा फायदा, लोग 2 दिन की छुट्टियां हैं तो वो भी घूमने चले, चलो किसौली चल पड़े श्रीमती के साथ, परिवार भी खुश रहेगा, है कि नहीं? मतलब टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और जब सरकारी कर्मचारी अधिकारी 2 दिन के बाद आएगा तो फ्रेश होके आएगा और उसकी ज्यादा एफिशिएंसी होगी। इसके लिए तालियां तो बजा रहे हैं आप, आगे भी सुन लो। ये ना सोचो आप 10 बजे आए 5 बजे चले गए, आप लोग 9:30 बजे आएंगे और 5:30 बजे जाएंगे। तो ये तो 2 सुझाव थे। शायद समय का अभाव है, मुझे इशारा हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आप छोटा सा एक सेवक हूं। मेरे जो ये विचार थे मेरे लिए हैं, मेरे को तो उन लोगों ने चुना है। इनके जो विचार होते हैं, मेरे को तो जो हम 15 लोग चुन के आए हैं, हमारा काम तो अपने कर्मचारी की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाना होता है। तो मैंने तो अपनी भावनाएं पहुंचा दी। और साथियों, अगर मैं आज जिस मंच पे खड़ा हूं, मैं आप लोगों की बदौलत खड़ा हूं। मैं आप लोगों का एक बार पुनः, जो आपने मुझे अध्यक्ष के रूप में मुझे चुना है, इसके लिए अपने दिल की गहराई से आप लोगों का अनेक अनेक धन्यवाद करता हूं। और इस बार जो आपने मेरे ऊपर वोटों की बारिश की है ना, मैं इसी बारिश से सचिवालय के विकास की खेती में सिंचाई करूंगा। जो वोट आपने इस बार मुझे दिल खोल के दिए हैं, मेरा भी प्रयास रहेगा कि मैं आपके दिल में जगह बना सकूं। जो वोट आपने मुझे इस बार दिए हैं, मैं समझूंगा ये वोट नहीं, ये आप लोगों की मेरे से उम्मीदें हैं, मेरे से आशाएं हैं, मेरे से आकांक्षाएं हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपकी उम्मीदों पे, आपकी आशाओं और आकांक्षाओं पे खरा उतरूं। ये जो वोट आपने मुझे दिए हैं, मैं समझूंगा ये वोट नहीं, आपने मेरे ऊपर विश्वास जिताया है। मैं आपके विश्वास को बनाए रखूंगा, आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। जाते जाते आप मुझ पर एक और एहसान कर दीजिए। मुझे आप सिर्फ 2 साल दीजिए और मैं आने वाले अपने 2 साल आपके नाम कर दूंगा। पहला 100, मुझे आपका समर्थन चाहिए। दूसरा 100,
मुझे आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि आपके सहयोग और समर्थन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप हैं तो मैं हूं, आप नहीं हैं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। जय हिंद, जय कर्मचारी।